जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, नवरात्र में माता रानी और गुरु जी दोनों मिलकर सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं एक कल हमेशा याद रखना, मीन्स एक बात हमेशा याद रखना कि सारी उम्र आपके जो आंसू नहीं लिखे होते, चंगा वक्त भी ज़रूर आएगा। इसका गुरु जी का पंजाबी में मीनिंग है कि हमेशा किसी के नसीब में आंसू ही नहीं होते। चंगा वक्त मीन्स अच्छा टाइम अवश्य आएगा, सबका आता है। जिसके आगे जाकर आप झोली फैलाते हैं तब झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। इतनी खुशियाँ होती हैं कि तुम्हारी झोलियाँ भरते भरते भी तुम संभाल नहीं पाते। तुम उम्मीद सिर्फ गुरुजी से ही रखो, क्योंकि सब रब होकर भी जो रब है वो सब कुछ कर सकता है। मतलब क्योंकि रब सब कुछ कर सकता है। सब कुछ इधर उसका नाम लेकर आप कोई भी काम है शुरू कीजिए, उसका नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। बस उन्होंने आपके लिए खुद रास्ता बना देना है। तुम्हारी प्रिय बेटी है सब कुछ करने के लिए, और बेटियां तो करती हैं, तो गुरुजी ने कैसे कंपैरिजन किया, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारा सब कुछ करने के लिए तुम्हारा प्यो बैठा है। प्यो मीन्स पिताजी। चिंता नहीं करना, शुक्र करना है। गुरुजी कहते हैं सबका कल्याण किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पता नहीं संगत को पंजाबी आती है नहीं, इसलिए मैंने हिंदी में भी उसको बता दिया। संगत जी, इस चीज को ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर बात कर रही हूँ। हर रिश्ते से धोखे खाकर जब मैं भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने कौन है तेरा सगा बता आज मुझे, जिसके लिए तूने मुझे छोड़ा, सत्संग छोड़ा, अपनी भक्ति छोड़ी, नाम जप छोड़ा, वही तुझे छोड़कर चला गया। जय गुरु जी। तो इस बात को अगर आप समझ गए तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। दुनिया का पता चल जाएगा दुनिया किस टाइप की है। संगत जी, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, अगर आपको बार बार मुंह में छाले होते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें। अगर आपको चर्म रोग की समस्या है तो आप हल्दी को सरसों के तेल में मिलाकर पूरे शरीर में लगाएं। इससे चर्म रोग में फ़ायदा मिलता है। संगत जी, कभी कभी कच्चा पनीर खा लिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। तिल खाने से आंखों के बाल बढ़ते हैं और आंखों
की कमज़ोरी दूर करने में भी मदद मिलती है। आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। संगत जी, आप कच्चे अनार का पानी उबाल कर बालों में लगाइएगा तो बाल बहुत जल्दी घने और लंबे हो जाते हैं, झड़ने बंद हो जाते हैं। संगत जी, अगर आपकी चप्पल ध्यान से सुनने वाली बात है, आज ही पता चला मुझे भी। हम भी कई बार चप्पलें घिस रही हैं तो पहनते जाते हैं, चलो घर में ही सही, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज ही मैसेज मिला है कि जितनी अगर आपके चप्पल घिसती है तो उसे पहनना नहीं चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये आपकी मेहनत का फल नहीं देगी, घर में शांति भी नहीं होगी। इसलिए आज से ही अपनी घिसी चप्पल को फेंक दें। एक दिन सबको मरना है। हकीकत जानने के बाद भी लोग एक दूसरे का जीना हराम क्यों कर देते हैं? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो। अकेला जीना भी सीखो। हर समय साथ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक रिश्ता ही होना चाहिए, एक दोस्त ही चाहिए, क्योंकि ज़माना ऐसा है जहाँ कभी भी किसी भी मौके पर कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है। इसलिए आपको अलर्ट किया जा रहा है, हर तरह से जीना सीखो। डोंट डिपेंड्स ऑन अदर, किसी पे डिपेंड मत कीजिए। संगत जी, बहुत ज़रूरी बात है, खाने के समय सारे संगत क्या सारी दुनिया के लिए है, यदि खाने के समय सिर्फ 10-15 मिनट अगर आप अपना मोबाइल बंद कर दें और घर के सभी लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं तो घर का ऑरा वाइब्रेशन अच्छी होगी और घर का वास्तु दोष भी ठीक होगा और हंसी का माहौल होगा। फिर आपने अपने ही घर में चेंज देखना है कैसे आता है। जय गुरु जी। संगत जी, आजकल के लोगों में बहुत नेगेटिविटी भरी है। कोई बात नहीं, अगर आपको भी नेगेटिविटी की शिकायत है तो आपने क्या करना है, एक दालचीनी का टुकड़ा लें और उसे 2 मिनट तक अपने बाल पर फेरें। इससे आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। सिर में दालचीनी फेरने के बाद एक कपूर का टुकड़ा लो और उसमें इन दोनों को जला देना। ठीक है संगत जी। संगत जी, पैसा तो हर कोई चाहता है, तो आप भी चाहते होंगे। क्या आप जो मैं आपको बताऊंगी वो करोगे? मेरी प्यारी संगत जी, फायदा आपका ही होगा। आपने क्या करना है, दालचीनी के पाउडर लें, उसे अपने घर की दहलीज पर छिड़क दें। अपनी हथेली पर जो वीनस माउंट होता है उसमें ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः महालक्ष्मी जी का मंत्र है, 21 बार बोलना है। जितना चाहोगे पैसा आता चला जाए। जय गुरु जी। संगत जी, एक बात बतानी भूल गई, ये जो मैंने महालक्ष्मी जी का उपाय। संगत जी, अगर आप इसको आजमाओगे तो आप 0 हो जाओगे। अगर श्रद्धा के साथ करोगे तो पूरी सफलता आपको मिलेगी। संगत जी, मिजाज में भी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, वरना थोड़ा समुद्र भी जो होता है लाजमी है कि समुद्र को भी पी जाते अगर उसका पानी खारा ना होता। अलग
तो वो नमकीन है इसलिए। संगत जी, एक चीज मांग लो, पानी को। आप सारा दिन पानी पीते हैं ना, ऐसे ही पीते हैं। बहुत समय पहले मैंने अपने एक सत्संग में पानी को बताया था कि पानी को चार्ज कैसे किया जाए। जैसे मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत होती है, बॉडी को चार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह पानी को भी चार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो क्या करना है आपने, बोल दो पानी ना पूरी करे तो बता देना। जो मैं आपको बात बता रही हूँ उससे अगर आपकी जो बात कही है वो पूरी ना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जिन्होंने ये बात हमें बताई है, पीछे से आई है, उन्होंने ऐसा कहा है। हमने तो आपको बताना है, हमें भी नहीं पता था। पानी पीने से पहले पानी को देखना है, बोलना है मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, बहुत अच्छा कमा रही हूँ, मेरी हेल्थ और वेल्थ अच्छी हैं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखो संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बीमारियां थी, उन्होंने भी पानी को ऐसे ही चार्ज किया। और आपने संगत जी जिस टाइम ये सारी बातें बोल दी तो आपने ये कहना है कि 2025 में मेरी सारी बीमारियां बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी बीमारी में रोज इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार बोलना है और 3 बार फूंक मारना है और उस पानी को पी लेना है। अगर पूरा ना हो, जब भी पानी पिए इसी तरह से पिए। बताने वाले कह रहे हैं कि इससे कैंसर के पेशेंट भी ठीक हुए हैं। मेडिटेशन के साथ आपकी दवाई भी जो चल रही है वो भी लेनी है अगर कोई प्रॉब्लम है। संगत जी, किसी भी तरीके की कोई अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है, हल्दी लेनी है। हल्दी का उपाय है ये, हल्दी लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ और उसका लेप बनाओ। फिर जो अंगूठे से अगली उंगली है, अगली उंगली का जो नीचे जो बना है आपके, उसमें हल्दी लगानी है आपको। और हल्दी का लेप लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र 21 बार चैंट करना है या बोलना है। कितनी बार? 21 बार। कौन सी उंगली के नीचे? ये अंगूठे के साथ वाली अंगुली के नीचे को, जो पर्वत सा बना हुआ, ठीक है। और धीरे धीरे आपकी वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। संगत जी, सोमवार को भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति के साथ सामने या समक्ष खड़े होकर एक जोड़ा लौंग तथा कपूर रख दें। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। जाप करने के बाद अपनी हथेली में लौंग और कपूर रखकर हाथ बंद कर दें। अब भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना कहते हुए कि दीपक में जो लौंग और कपूर ये कहकर मनोकामना बताकर दोनों चीज़ों को जला दें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। संगत जी, कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। अगर आप लोग बीच में से स्किप कर देते हैं
तो आप पता ही नहीं चलेगा। छोटी सी बोलने को छोटी सी बात और करोड़ों की बात है वो। संगत जी ध्यान से सुनो, जहाँ भरोसा पक्का होता है वहाँ ईश्वर को मानना ही पड़ता है। संगत जी, एक महिला जिनके पास पति कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, वो अपने मायके जाती हैं और सोचती हैं अब क्या है, अब मैं अपने पिताजी की ही सेवा करूंगी, उनके ही साथ ज़िंदगी बिताऊंगी। वहाँ जाकर अपने मायके चली जाती हैं और जैसा सोचती हैं वैसा करते भी हैं। एक भी क्या करती हैं, अपने ज़िंदगी में तो बोर होंगी ना, अकेली हैं तो बेचारी पिताजी भी बाहर रहने, शाम को आना, तो अकेलापन बेचारों को बहुत महसूस हो रहा था। उस महिला की माता जी कहती हैं क्यों ना तू एक लड्डू गोपाल ले। तो उनके कहने पर वो लड्डू गोपाल लेती हैं, सारा दिन उनके वो करती हैं, देखभाल करती हैं और सारा भक्ति करती हैं, सेवा करती हैं, अपने माता पिता की सेवा भी करती हैं। ऐसे करते करते उम्र कई साल निकलते हैं। संगत जी, जो भी घर में आस पड़ोस वाले आते हैं वो दिन भर यही कहती है कि मुझे बहुत परेशान, कान्हा मुझे बहुत परेशान करता है, यही कहती रहती हैं। एक दिन इनके माता जी का भी देहांत हो गया, अब वो भी बूढ़ी हो जाती है। मोहल्ले वाले स्नान करने जाते हैं, माता जी गंगा स्नान के लिए चलोगी, और कहती हैं कि मैं भी अभी अपने कान्हा से पूछ कर आती हूँ और मैं भी गंगा स्नान को जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, तो अकेला रहेगा, घबराना नहीं, तो अकेला रहना। ये सब बातें कहकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। जैसे ही गाड़ी चलती है वो कहती हैं रुको रुको, खाना तो खा लेना। लड्डू गोपाल से कहती है। ये सब करते करते गाड़ी में जब वो बैठती हैं, गाड़ी अचानक से रुकवाती हैं और वो घबरा जाती हैं कि मेरा कान्हा अकेला कैसे रहेगा। पूरे रास्ते यही कहती जाती हैं कान्हा ने ये खाया, आज इसने मुझसे बांसुरी और पाजेब गिरा दी। उसके बाद गंगा तट आ जाता है, स्नान करने जा रही हैं, क्या तू नहाएगा? कान्हा पानी ठंडा है। कान्हा कहता हाँ नहाऊंगा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।